नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं रेलवे क्लब से। अभी आपने यहाँ देखा कि बहुत तादाद के अंदर यहाँ महिलाओं ने डांस किया, अपनी अपनी बातों को रखा। आज इसे कहते हैं वुमेन्स डे। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। महिला दिवस, तो महिला दिवस तो हमारे बीच में है बबीता सिंह जी, जो आज हमसे कुछ रूबरू होते हैं, कुछ बातें करते हैं। मतलब जिस तरीके से आज महिला दिवस मनाया है और महिला कहते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, कि हम बच्चों के अधीन हैं, पेरेंट्स के अधीन हैं, हस्बैंड के अधीन हैं। तरह तरह के अगर ऑफिस में जाते हैं तो अफसर जो है हमारा बॉस है वो सिर्फ आंखें ऊपर नहीं करने देता है, काम में लगा रहता है। क्या लगता है आज वुमेन्स डे के दिन और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका नेशन चैनल जो है बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप यहाँ कवरेज के लिए पहुँचे और महिलाओं के प्रोग्राम को आपने थोड़ा वैल्यू दी, समय दिया जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी तमाम नॉर्दर्न रेलवे की बहनों को और पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और अब जहाँ तक आपकी बात है कि तवज्जो नहीं दी जाती, इस बारे में मैं कहना चाहूँगी तवज्जो देना शुरुआत तो हुई है। थोड़ा मुझे तो लगता है कि फ़र्क आया है जब से एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया है और महिलाएं रोज़गार की तरफ बढ़ी हैं। आज महिलाएं खुद इंडिपेंडेंट हैं, तो जब से अपने पैरों पर खुद खड़ी हुई है तो महिलाओं ने वो मुकाम हासिल किए हैं जो वो सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ हम वो पीढ़ी है कि हमने वो समय भी देखा है जब हमारी दादी या हमारे बड़े कहते थे कि पहले भैया को खाने दो, अरे भैया ये काम भैया थोड़ी करेगा, तुम करो, मतलब तुम उठाओ। लेकिन हाँ, कुछ आज देखा जाए तो अब समय में परिवर्तन तो थोड़ा आया है, पुराने वाली बातें तो नहीं रही। बबीता जी, आप मानती हो अब महिला नहीं, अबला नहीं, अब महिला है? बिल्कुल बिल्कुल, अबला तो मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं समझती। मुझे अपनी ताकत पे इतना भरोसा है, मैं जब चाहूँ जिसको चाहूँ हिला सकती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा घर, मेरा परिवार मेरे ऊपर चलता है। हाँ ठीक है, सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट होता है। देखो वैसे तो ना ये दो गाड़ी के पहिए हैं, है ना, पुरुष का भी उतना ही महत्व है, महिला का भी उतना ही महत्व है। लेकिन मेरी नज़र में फिर मुझे यही लगता है कि ज़्यादा महत्व महिलाओं का है, क्योंकि जो घर महिलाएं संभाल सकती है ना, मैंने नहीं देखा अपने जीवन में कि कोई भी पुरुष ऐसा हो कि जो घर भी संभालता हो, वो नौकरी भी करता हो और अपने माँ बाप की भी सेवा करता हो, बच्चों का भी लालन पालन करता हो। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा पुरुष कोई देखा नहीं। और महिलाओं का देखिए ना, घर परिवार भी संभालती है, घर वर और सर। इसके अलावा मैं अगर नॉर्दर्न रेलवे की बात करूँ, मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि नौकरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं या अदर स्वयं सेवी संगठन है, उनके साथ भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो महिलाओं में तो ताकत बहुत है, बस ना ताकत मतलब वो जो शक्ति थी ना, वो पहचान नहीं रही जो महिलाएं, वही पीछे है। शक्ति में कोई महिला पीछे नहीं है, चाहे वो पढ़ी लिखी है या नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़ी है नहीं है। और घर चलाना भी मेरे को नहीं लगता कि कोई छोटा काम है। घर चलाने के लिए भी ना मतलब इतने काम होते हैं जो हम गिन नहीं सकते। मतलब ये जो बातें आपने बताई हैं, आप शहर में रह रही हैं, राजधानी में रह रही हैं, तो ये आपको कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन गांव देहात के अंदर आज भी महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है, बच्चे बनाने वाली मशीन कहा जाता है, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं है। और जहाँ तक आप ग्रामीण क्षेत्रों की बातें कर रहे हैं, तो मेरा झुकाव हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रहा है। लोग छुट्टी मनाने के लिए शिमला जाना या हिल स्टेशन जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं अपनी छुट्टियों में ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पसंद करती हूँ। और वहाँ पर मैंने देखा कि जो स्थिति है वो पहले जैसे नहीं है। बद से बदतर वाली स्थिति हाँ कभी होती होगी जो हम सुनते थे, लेकिन ऐसी स्थिति अब मेरे को दिखने में नहीं आती। मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? देश के हमारे जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी,
उनको कहीं उदाहरण भी नहीं बुलाया जाता, एक आदिवासी महिला होने के नाते और एक आदिवासी महिला होने के नाते नहीं बुलाया जाता ना। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, मैं नहीं समझती कि ये कानून रहा होगा। देखिए वो इतने उच्चतम पद, भारत के उच्चतम पद पर बैठी हैं और आपको लग रहा है कि वो आदिवासी महिला है, उनके साथ तो कोई भेदभाव किया जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैडम जब राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हुआ वहाँ नहीं बुलाया गया, मंदिर का उद्घाटन हुआ वहाँ नहीं बुलाया गया, अन्य ऐसी जगह हैं जहाँ की उद्घाटन उन्हीं को करना चाहिए था और उनसे उद्घाटन नहीं कराया गया। देखिए हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, इसके लिए मतलब हो सकता है कोई भी कारण ना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि एक आदिवासी स्त्री होने के कारण उनके साथ ऐसा हुआ होगा। मुझे तो यही लगता है कि जब वो भारत के उच्चतम पद पर बैठी हैं तो कहीं बुलाया गया या नहीं बुलाया गया वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता रहता है। कुछ कई बार हाँ या ना कुछ चीज़ों में हो जाता है। बबीता जी, जिस तरीके से आज वुमेन्स डे मनाया जा रहा है, मार्च का महीना पूरा ही वुमेन्स डे में निकल जाता है जी। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी मैं बात कर रहा था, अगर आप फ़ोन आ जाए तो आपका अफसर तुरंत कहता है कि बबीता जी आपने ये काम नहीं कराया, अगर आप आज छुट्टी लेके जाती हैं तो आप किसी भी समय आओ, आप महिला हैं लेकिन आपको ये काम करके जाना पड़ेगा, जिस तरीके के आपके महामंत्री जी ने बोला। जी हाँ, लेकिन अब जैसा कि ना हम लोग एनआरएम संगठन से जुड़े हुए हैं और जब से संगठन से हम लोग जुड़े हैं और स्पेशली मैं भी अपने बारे में कहूँगी, जब से मैं जुड़ी हूँ तो देखिए हमारे अंदर की जो शक्ति, देखिए शक्ति पहचान नहीं रहे थे, लेकिन जब संगठनों से जुड़े हैं तो हमने अपनी शक्ति को पहचाना है। तो आज और जहाँ तक जो ऑफिस की आप बात कर रहे हैं, ये बुला लिया जाता है तो महिलाओं की जो कार्यशैली है ना, मैं आपको बताऊँ, पुरुष अपने कार्यस्थल से ना बीड़ी सिगरेट के नाम पर या घूमने फिरने निकल जाते हैं, लेकिन एक महिला वर्कर जब अपने कार्यालय में जाती है तो सुबह वो अपनी सीट पर बैठती है, वो शाम को ही अपनी सीट से उठती है, मतलब अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है। हाँ, और आज जैसे कि अब वुमेन्स डे है तो हमें अवकाश मिला है, थोड़ा सा हमारे अधिकारियों ने तो हमें दिया है, तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, समय बदला है और बस अपनी शक्ति को पहचानने की हमें ज़रूरत है। अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत है, जिस तरीके से बबीता जी ने बताया है कि बबीता सिंह जी ने बताया अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए, और हकीकत बात है कि जब तक आप अपनी शक्ति नहीं पहचानेंगे और किसी के सामने आप अपने आप को नहीं दिखाएंगे तो वो भी लोग समझेंगे नहीं तो ये ऐसे ही है। तो बबीता जी, जिस तरीके से आज इतना रंगमंच का कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम को करने में काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा हुई, तो कैसा लगा आपको ये, मतलब इस कार्यक्रम को करने में? नहीं, आपको ऐसे क्यों लगे कि दिक्कतें हुई? जब ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं दिक्कतें हुई, हमने देखो पूरी जो कमान मैडम, महिलाओं को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है मैडम। कहा जाता है ना, एक तराजू में अगर बुरा मत मानना, अगर एक मेहनत को रख दिया जाए तो उसमें तोला नहीं जा सकता, उसी तरीके से महिलाओं को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखिए ना यहाँ पर हमने तो एक अक्सर ग्रुप बनाया हुआ है, एक प्रोग्राम डाला गया था और देखिए महिलाएं अपनी इच्छा से आई हैं। तो मैं यही कहती हूँ, समय बदला है, समय बदला है, महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाननी है। आज वो अपने कार्यालय से भी यहाँ पर आई हैं तो बड़े अधिकार के साथ आई हैं कि साल में एक दिन हमारा है तो हमारा अधिकारी हमें कुछ नहीं कहेगा, और ऐसा है भी, अधिकारी कुछ नहीं कहते।